गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो ये शिवरात्रि का महाशिवरात्रि का वीडियो है और कुछ भी हमारे घर में आता है तो सबसे पहले ये देखते हैं। तो यही देख रहे हैं, मतलब जो भी आएगा पहले ये देखेंगे, ये निकाल के बाहर रखेंगे। इसके बाद फिर यथास्थान मुझे रखना होगा, वो फिर नहीं रखेंगे, लेकिन थैले में से यही निकालेंगे। तो ये इनकी आदत है, अगर ये घर पे हैं तो इन्हीं को निकालना है। तो मैं वही कह रही थी कि मतलब कुछ भी आएगा तो तुम ही करोगे सब। तो मैंने कहा तू चौधरी है इस घर का, तू ही देखेगा सबसे पहले। तो कहने लगा अभी नहीं हूँ तो बाद में हो जाऊँगा, चौधरी तो होना ही है मुझे घर का। तो इसकी ऐसी आदत है, हर चीज़ में मतलब इसको आगे आगे करना होता है। तो सारा सामान इसने निकाल दिया है और आज शिवरात्रि है, व्रत है, तो वही फल वगैरह हैं और पूजा का सामान होगा। तो आज रखेंगे हम व्रत और फिर ये दूसरे दिन का है, तो वो उतना ही मैंने उस दिन शूट किया था। तो उसके बाद हमारे यहाँ शिवरात्रि से दूसरे दिन सुबह सुबह नहा धो के चूरमा चढ़ाया जाता है। जो लोग व्रत रखते हैं फिर इसके बाद खाना खाते हैं, मतलब अन्न ग्रहण तभी करेंगे, चूरमा चढ़ा देंगे। तो आप देख सकते हैं शंकर जी दूल्हा बने हुए हैं। मैंने इनको पगड़ी लगाई थी, माला वगैरह पहना दी थी, तो ये बहुत सुंदर लग रहे थे। और वही मैंने आप लोगों के साथ शूट किया है, कि दिखाया है आपको कि ये देखिए शंकर जी दूल्हा बने थे महाशिवरात्रि को, तो कैसे लग रहे थे। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों ने किस तरीके से शिवरात्रि मनाई। और मैं इसी तरीके से करती हूँ। हमारे यहाँ शुरुआत से मैं ऐसे ही देख रही हूँ कि एक दिन हम लोग व्रत रखते हैं और पूजा तो वैसे ही होती है जैसे सभी पूजाएं होती हैं, वैसे ही सब देवताओं की पूजा होती है, ऐसी इनकी भी है, शिवरात्रि वाली भी होती है। और जो जिस देवता को जो ज़्यादा पसंद होता है वो उनको चढ़ाया जाता है। तो शंकर जी को जैसे बेलपत्र पसंद है, धतूरा और समी पत्र, मतलब जो भी है सब चढ़ाया। बेर वगैरह भी हमारे यहाँ चढ़ाए जाते हैं। तो आज तो मैंने उनको दूल्हा बनाया था क्योंकि उनकी शादी हुई थी महाशिवरात्रि को। और मंदिर भी एक दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, क्लीन कर दिया था। इसके बाद देखिए आप सजा चुके हैं मंदिर को भी। तो एक ये वाले शंकर जी भी थे, तो इनको मैंने पगड़ी नहीं लगाई थी क्योंकि एक ही शंकर जी को दूल्हा बनाया था और बाकी का मतलब मंदिर वगैरह जो है सब सजा दिया था, अच्छे से डेकोरेट किया था। और ये धतूरा चढ़ाया जाता है, तो धतूरा रखा हुआ है। तो बस इसी तरीके से मनाते हैं हम लोग। और आप सब जगह अलग अलग तरीके होते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे यहाँ इसी तरीके से होता है। और ज़्यादातर लोग मंदिरों में जाते हैं और वहाँ पर, तो मेरे पास इतना नहीं होता है कि मैं मंदिर में जाऊँ। और फिर सबसे बड़ी चीज़ होती है, मैं व्रत रखती हूँ और ये भी रखते हैं, तो हम दोनों को साथ ही पूजा करनी होती है। और ये बाहर मतलब मंदिर वगैरह कहीं जाने का इनका मन नहीं होता है, कहते घर पे ही करो, तो घर पे ही कर लेते हैं। और ज़्यादातर लोग जाते हैं मंदिर। और ये देखिए, तो ये मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी ट्रिक जो है चूड़ियों को रीयूज़ करने का आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि हमारे उसमें चूड़ियों को फेंकना, अच्छी खासी चूड़ी है, टूटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उनको फेंकना अशुभ होता है। तो हम लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए जैसे कलर ख़राब हो गया, कुछ वैसी हो गई या ऊब गए हम लोग पहन के, तो हम लोगों को क्या करना है, ये सामान ले लेना है, बस इतना ही लगना है। तो ये गोटा पट्टी है, बहुत सस्ती आती है। और चूड़ी हमारी जो भी है, आपको डेकोरेट करना है वो चूड़ी ले लें, कैंची ले लें। और ये ग्लू आती है, कब फेवरेट ग्लू है, ये कपड़ा चिपकाती है। तो बस इतना ही लगना है। और आप अभी देखेंगे कि आप खुद पे विश्वास नहीं करेंगे और बिल्कुल भी तो टाइम नहीं लगता है। और बिल्कुल आप बस इतना टाइम लगेगा, सूखने में लगेगा। और इतनी सुंदर लगेंगी ये राजस्थानी गोटा पट्टी वाली चूड़ियाँ कि मैं मतलब आपको यकीन नहीं होगा कि ये इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने ग्लू लगा दी है पूरी चूड़ियों में। और बस इसके बाद हमें इसको ऐसे लपेट देना है, थोड़ी थोड़ी सी जगह छोड़ के। तो वो गोटा पट्टी का जो वो आएगा उसका, और प्लस चूड़ी का कलर भी आता जाएगा, तो बहुत सुंदर लगने वाली है। तो अगर आप लोगों को ये मेरा तरीका जो है चूड़ी रीयूज़ करने का, ये अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो एक लाइक कर दें, और जो नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। तो
इस तरीके से कर सकते हैं, मतलब एक आइडिया दिया मैंने आपको। वैसे मैं करती हूँ, अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं ये काम मुझे करने में पता नहीं अच्छा लगता है, तो अगर मेरे पास थोड़ा सा भी टाइम होता है ना तो मैं इस टाइप के काम कर लेती हूँ। और मैं काम और घरेलू घर के जो भी काम है वो करती रहती हूँ, और मेरे दिमाग में ये क्राफ्ट आइटम ही चलता रहता है कि इससे ऐसा बन सकता है, उससे वैसा बन सकता है। बस थोड़ा सा टाइम की कमी हो जाती है, इस वजह से नहीं कर पाती हूँ, और करती भी हूँ तो सूट नहीं करती हूँ। और ज़्यादातर मेरे घर में आपको हैंड DIY हाथ से बनी हुई चीज़ें ही डेकोरेशन की मिलेंगी, तो मैं वो करती हूँ। उसमें मेहनत भी होती है और थोड़ा सा वैल्यू भी कम हो जाती है। अगर हम खुद बनाते हैं ना तो दूसरों की नज़रों में उसकी वैल्यू कम होती है। अगर मार्केट से पैसे दे के ख़रीद के लाते हैं तो ज़्यादा वैल्यू लगती है लोगों को। तो वैसे मैं तो हमेशा बनाती हूँ, और लेकिन मेरे घर में ही कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। अगर मैं बना के कोई चीज़ डेकोरेट करती हूँ तो उन्हें लगता है क्या है ये, रख लिया, मार्केट से ले आते ज़्यादा अच्छा लगता। तो वैल्यू जो होती है घर के सदस्य की नहीं होती है, क्योंकि वो होता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर वाली कहानी, वही होती है मेरे साथ। तो लेकिन फिर भी मुझे कीड़ा है ये सब करने का, तो मैं कर देती हूँ, भले ही कोई रखे उसको या ना रखे, नहीं तो फिर मैं उसको अपने पीछे वाले एरिया में रख देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं किसी दिन दिखाऊंगी अपना जो पीछे एक एरिया है मेरा, जहाँ मेरे खुद के DIY किए हुए सामान जो मैं सजा देती हूँ। वहाँ पे काफ़ी वैसा सामान भी रखा होता है जो हमारा रोज़ यूज़ नहीं होता है। तो ये देखिए, आप चूड़ियाँ बन के रेडी हो गई हैं बातों बातों में। और अब आप बताइएगा कि ये कहाँ से ख़राब लग रही हैं। और मुझे तो बहुत अच्छी लगी, और मैं तो पहनी भी है, मतलब आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। अभी मैं एक वहाँ सुहागलों में गई थी तो मैंने पहनी थी ये, और सबने पूछा था कि कहाँ से खरीदी, बहुत अच्छी लग रही है। और तो ठीक है दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के साथ ये जो आइडिया मुझे आया था वो शेयर किया। और वैसे ऐसा नहीं है, YT पे बहुत सारे आइडिया होंगे इस चीज़ के हैं, क्राफ्ट के, तो वो भी हैं। लेकिन ये मैंने अपना खुद ही सोचा था, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा गोटा पट्टी पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको कैसे यूज़ करें। तो बस यूज़ को बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, थोड़ा सा ही लगा था, बाकी तो फिर भी बच गया था। तो अगर आप लोगों को इस तरीके से कुछ करने की इच्छा होती है फुर्सत में, तो इस तरीके के आइटम ज़रूर बनाएं, अच्छे लगते हैं। और जब हम खुद ही कोई चीज़ बनाते हैं और फिर इस्तेमाल करते हैं तो और भी अच्छा लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलेंगे हम कल के ब्लॉग में। तो बाय बाय दोस्तों।